काम और कारोबार आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने से आपकी मेहनत रंग ला सकती है। इसी से जिंदगी की बाकी चीज़ों को संभालने में भी मदद मिलेगी। अगर आमदनी के जरिए बने रहें तो खर्चों को संभालना आसान हो जाता है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारी कमियां हैं। आपके सख्त रवैये की वजह से भी रिश्ते दूर हो रहे हैं। आपके साथी सहयोगी जो पहले आपका साथ निभा रहे थे, अब उन्होंने भी आपसे ऐसा लगता है जैसे किनारा कर लिया है। इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस वजह से ठीक है क्योंकि काम से लगातार लाभ बना हुआ है, पर इस वजह से भी ठीक है क्योंकि लोग आपको हर तरह का समर्थन दे रहे हैं। पर कमी यह है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति ध्यान देना होगा। तकदीर आपके साथ है। काम से लगातार लाभ बना रहेगा तो आपकी बाकी कमियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। अपनी क्षमताओं का सही रूप से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। क्या न करें इस समय में? रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पैसे की योजना बनाने में कोई गलती ना करें। लोगों को खुश करने के प्रयास में आप अपने पैसे को कहीं बर्बाद ना करते चले जाएं। काम और कारोबार को लेके कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने। तकदीर साथ निभा रही है, इसलिए आप अपने कारोबार में पैसा भी लगाना चाह रहे हैं, पर मन में चिंताएं बहुत हैं। कहीं पैसा बिखर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे में अपनों की अच्छी सलाह ली जा सकती है जो आपका दूर तक साथ निभाए। सेहत को लेके आपकी थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। हो सकता है काम की व्यस्तता एक कारण हो, पर अपनी आदतों को बदलने की भी जरूरत है। किसी भी तरह के दबाव के चलते अपनी सेहत पर बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। तो किसी भी सूरत में किसी भी तरह का दबाव क्यों ना हो, वो दबाव आपकी सेहत पर असर न डाले, इसका ध्यान रखिए। यानी सेहत के लिए थोड़ा वक्त निकालना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी बिजी आप क्यों ना हो। सवाल ले लेते हैं अब, और सवाल है अब ज्योतिष गुरु हमारे सामने प्रीति का। तो प्रीति, ज्योतिष गुरु आपके सामने है। अपने बर्थ डिटेल्स के साथ आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म स्थान बिजनौर है और मेरा जन्म तिथि है 4 जनवरी 1980 और मेरा जन्म समय है सुबह के 3:27। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने पारिवारिक और अपने बाहर व्यवसाय के क्षेत्र में जितने प्रयास करती हूँ उनके अनुरूप मुझे सफलता नहीं मिलती है। मुझे बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता उतनी नहीं मिल पाती जितनी मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या मेरे प्रयासों में कमी है या कुछ और इसकी समस्या हो सकती है? कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें। प्रीति, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2023 तक। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता और आपको क्या करना चाहिए। ये मार्गदर्शन होता है कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो मेहनत है वो फल दे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है जी कि क्या आपकी कुंडली में कोई कमी है आपकी ओर से? पहले तो इसे जानना चाहिए, फिर उसका समाधान निकलेगा या उससे गाइडेंस निकलेगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं। कमी ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं और बहुत जल्दी आपका किसी भी चीज़ से मन उठ जाता है। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे बड़ी परेशानी है कि मन उठ जाएगा तो फिर उसमें लगन कम हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। तो मेहनत में कमी नहीं है, मन लगाना पड़ेगा। और आप ये समझ लें कि अक्टूबर 2023 से काम में भी आपका मन लगेगा और सफलता के योग भी खुलते चले जाएंगे और बिजनेस में भी आपके लिए बहुत सारा सुधार नज़र आ रहा है। तो इसी रास्ते पर चलते चले जाइए, अपनी कमियों पर काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। अक्सर हम हालात में तो कमियां ढूंढते हैं, लेकिन अपनी कमियों को न समझ पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो उन पर काम नहीं कर पाते हैं। तो अपनी कमियों को समझकर सबसे पहले उन पर काम कीजिए, देखिए नतीजे कितने बेहतर मिलेंगे आपको। अगला सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने अब आता है, जिनका है, मेरे ख्याल से इनका नाम ना बताया जाए। डिटेल्स लेते हैं। 11 जुलाई 1983,
1:05 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में, क्योंकि ये शादी से जुड़ा हुआ सवाल है उनकी, शायद सेकंड मैरिज से। पूछना ये चाह रही कब तक उसके योग दिखाई दे रहे हैं, और इनकी एक बिजनेस कंपनी है जिसका नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, तो उसका फ्यूचर क्या है, यानी इनकी कंपनी का फ्यूचर क्या है, और शादी का अब योग कब तक है, ये आपका सवाल है ज्योतिष गुरु। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2025 तक। आपने कहा कि क्या फिर से शादी होगी, कब हो सकती है इत्यादि, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। फिर आपने अपनी कंपनी के फॉर्चून्स के बारे में पूछा कि कब उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। ये समय जो है दूसरी शादी के लिए अनुकूल नहीं है। पहली बात, क्यों अनुकूल नहीं है, इस बात की तह तक जाना होगा और उसे समझना होगा। आने वाला जो समय है उसमें आप किसी प्यार के रिश्ते में तो पड़ सकती हैं, लेकिन शादी में सुख नहीं है, तो फिर उस रिश्ते के भी कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए अभी समय अनुकूल नहीं है, आप इस बात को समझ के चलें। जहाँ तक दूसरी शादी करने का सवाल है, तो 2026 के फर्स्ट हाफ में ऐसा एक समय बनता है जो आपकी ज़िंदगी में फिर से वो सुख दे पाए जो किसी भी शादी में होना चाहिए, तालमेल के रूप में, कंपैटिबिलिटी के रूप में, जो एक आइडियल मैरिज जिसे कहा जाता है। और जहाँ तक कामकाज में सफलता का, बिजनेस में सफलता का सवाल है, तो 2023 का साल भी आपके बिजनेस की सफलता के लिए अच्छा ही है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वो जिंदगी हमें नहीं दे रही है, और जिंदगी हमें वो दे रही है जो कि हम नहीं चाहते। ज्योतिष गुरु, एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि ये वक्त शादी का नहीं है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जिस समय आप अपने करियर को बढ़ा सकती हैं, अपने बिजनेस को चमका सकती हैं या सकते हैं। उसके बाद का जो वक्त आ रहा है वो शादी का है। तो कई बार जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये वक्त शादी का नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय मार्गदर्शन साफ साफ बता रहा है कि ये वक्त किस विषय में, किस दिशा में आगे बढ़ने का है, तो ये वो चीज़ बड़ी सुंदर हो जाती है, जिंदगी को प्लान करना आसान हो जाता है। जी, जिंदगी की प्राथमिकताएं जो हैं वही हमें सही रास्ता दिखाती हैं, किस समय क्या करना चाहिए और किस समय क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पे, सही जगह पे अगर होंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए ज़िंदगी तो मिली जुली परिस्थितियों का नाम है, उसमें परेशानियां भी होंगी, सुख भी होगा, सुकून भी होगा, लेकिन कब क्या करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इस बात को समझें ताकि कोई ऐसा भ्रम ना रह जाए ज्योतिष को लेके मन में कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इसी में गाइडेंस। जी, तो यही है गाइडेंस। कब क्या करें क्या ना करें ये समझना और फिर आपको समझाना, यही ज्योतिष गुरु की खासियत है। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी जिंदगी को आप बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। और फिर हम आपसे बता दें, आपका ये शो राशिफल अलग इसीलिए है, इसमें हम आपको वो रास्ते बताते हैं जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी को खुद संवार सकते हैं। आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, आप इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई और आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए अपनी तरफ से उपाय करे तभी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लीजिए सही तरीके से। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की आपसे। तो तुला वृश्चिक, आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या चाहता है आपसे? तुला राशि वालों के लिए काम में तरक्की भरा और उपलब्धियों भरा समय है, जिसके चलते आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुखद बनी हुई हैं और आपको अपने में बिठाई हुई घबराहट को हटा देने की भी साथ ही साथ ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ ऐसी इच्छा बन रही है क्योंकि बदलाव कर लिया जाए, पर उससे पहले आपको मनन भी करना होगा और अपनों की अच्छी सलाह भी लेनी होगी, तभी जाकर आप सही फैसले तक पहुंच पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी विचार विमर्श में संयम रखें, किसी बहस को झगड़े में ना परिवर्तित होने दें, मन में लोगों के प्रति अविश्वास न रखें। हो सकता है लोग आपको अच्छी सलाह ही दे रहे हो। धन दौलत के संदर्भ में देखें तो कामकाज की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़ी परिस्थितियों में दबाव भी हो सकते हैं। काम में भी पैसा चाहिए और घर परिवार में भी अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से पैसे को लेकर मन में घबराहट हो सकती है। सही योजना बनाकर चलने की जरूरत है आपको। सेहत एक अहम मुद्दा है, पर आपकी प्राथमिकताएं काम और कारोबार की ओर लगी हुई हैं। ऐसे में सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अपनों की सेहत को संभाले रखने के लिए भी आपको समय लगाना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों का तकदीर ने पूरा साथ निभाया है और छुटपुट परेशानियों के बाद चिंताओं के बादल छट रहे हैं। फिर भी अपनों के लिए समय निकालना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। रिश्तों को सहेजना और संभालना इस समय की प्राथमिकता हो सकती है, जिसके चलते आपको बहुत सारा संयम बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियां अभी भी हैं, जिस ओर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे रोजमर्रा की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और हालात पकड़ में आते चले जाएंगे। इसमें आपकी मेहनत और आपकी लगन पूरा काम करेगी, पर थोड़ा सा नियमित हो जाने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को किसी भी वजह से कम ना समझें, क्योंकि वही आपकी ताकत है। इसलिए लोगों के आलोचनात्मक रवैये से आप कहीं घबरा ना जाएं। आप अपना अच्छा काम करते रहें। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात की चिंता बिल्कुल ना लगाएं। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर लोगों का रवैया आपकी ओर कुछ आलोचनात्मक हो सकता है। इसलिए लोग आपकी गलतियों को या कमियों को पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हैं आपकी कमियों को देखने के लिए। आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है इस समय। हमने पहले से बता दिया ताकि आप तैयार रहें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको याद दिला दें कि अपना राशिफल देखकर आप हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आपको लगातार बने रहना है राशिफल के साथ, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों की कुछ खास जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और वैसे भी अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप हमसे सवाल पूछकर या हमसे संपर्क स्थापित करके ज्योतिष गुरु से सीधे जुड़ भी सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बबीता बगरोलवा का। तो बबीता जी, ज्योतिष गुरु आपके सामने हैं, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी। मैं बबीता उज्जैन की रहने वाली हूँ और मेरी समस्या है कि मेरे भाई हैं जो देवास मध्य प्रदेश में रहते हैं और उन्होंने अभी तक 3-4 बिजनेस चेंज किए, लेकिन किसी में भी स्थायित्व नहीं आ पाया है। और अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मेडिकल का रिटेल शॉप। तो इस बिजनेस में वो कहाँ तक सफल होंगे, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम है सतीश कारपेंटर और वो उनका जन्म है 1 अगस्त 1977 और जन्म का समय है 4:15 दोपहर और जन्म का स्थान है अमृतसर, पंजाब। तो बस मैं अपने भाई की समस्या के बारे में ही जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ तक सफल होंगे। नमस्कार। बबीता, आपने अपने भाई सतीश के बारे में पूछा है जी। सतीश की कुंडली है वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2023 तक, और उसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी उनके लिए अगले 17 वर्ष के लिए। आपने कहा आपके भाई ने 3-4 बिजनेसेस किए पहले, उसमें सफलता नहीं मिली, नुकसान होता गया। अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मेडिसिन की रिटेल का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। देखिए, बिजनेस के लिए समय ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर 2 बातों पे ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि उधार लेने से बचना होगा। कुंडली साफ इशारा कर रही है कि उधार नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि खर्चों पे काबू पाना होगा, क्योंकि खर्चों का असर भी फिर आर्थिक स्थिति पे पड़ सकता है, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो फिर उधार लेना पड़ सकता है। तो इस चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए ये 2 बातें जो हैं बहुत अहम हैं। जुलाई 2023 से दशा बदलेगी और काम में सफलता मिलती चली जाएगी, और 2024 का साल फिर बहुत अच्छा है कामकाज को और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो कोई कमी नहीं है, इसी भरोसे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कहीं कोई कमी नहीं है, बस अपने भरोसे को बनाए रखिए और इसी भरोसे के साथ मेहनत करते चले जाइए। नतीजा बहुत जल्द होगा आपके सामने। कोई मुश्किल है तो हम हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिष गुरु, अगली राशि ले लेते हैं, धनु और मकर। तो धनु और मकर राशि तैयार हो जाइए, आपका राशिफल आपके सामने आएगा। क्या करें क्या ना करें ये आपको बताया जाएगा। रिश्ते, नाते, सेहत, प्यार, पढ़ाई लिखाई, कारोबार, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और उसके बाद भी आपको साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी है। अभी धनु और मकर। धनु राशि वालों का मन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकता है, पर आपने अपनी सूझबूझ से बहुत सारी चीज़ों को संभाल भी रखा है। लोगों की मजबूरियों को समझते हुए भी आप अपने व्यवहार को शांत कर पा रहे हैं।
क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को समझें और इस सच्चाई को कबूल कर लें, तभी जाकर आप मेहनत कर पाएंगे और समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुकूल बनता चला जाएगा। ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों के साथ कोई उलझन ना पैदा करें। अगर विचार नहीं मिल रहे तो भी अपनी अच्छाई बनाए रखें और दूसरों की बात सुन लें, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं, पर उसका बड़ा कारण यह है कि आपने अपने मन में पहले से ही कोई एक तरफा विचार बना रखा है। अगर आप अपनी अच्छाई और उपलब्धियों की ओर देखेंगे तो रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। मकर राशि वालों की लोगों के प्रति अच्छी सोच जो है वो सराहनीय है। हालात को समझते हुए आपने लोगों को समझने की और संभालने की कोशिश की है। यह आपकी अच्छाई है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में रोजमर्रा के विचारों के मतभेद हो सकते हैं क्योंकि भरोसे की कमी है। कोई प्यार का रिश्ता भी इन्हीं परेशानियों से गुजर रहा है। अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या न करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि उसमें भी रुकावटें हैं। कामकाज के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान दे लें, क्योंकि पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ ठीक है ऐसा सोचकर बिल्कुल ना चलें। कामकाज के क्षेत्र में लोग आपको ऐसा दर्शाएंगे कि वो आपके साथ हैं, पर यह पूरी बात नहीं है। बहुत सारी बारीकियां ऐसी हैं जिस ओर ध्यान देकर समझने की जरूरत है। विचारों का मतभेद समय के साथ ही संभल पाएगा। प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते अपनी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। संबंधों में कोई जबरदस्ती नहीं चलती, इसलिए सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। तो रिश्तों में जोर जबरदस्ती नहीं चला करती, रिश्तों में धैर्य यानी पेशेंस बहुत जरूरी होता है। थोड़ा संभल जाइए, उनको अपने हिसाब से नहीं चलाने की कोशिश कीजिए। रिश्तों को पनपने का, फलने फूलने का मौका दीजिए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ेंगे, कुंभ और मीन की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। कुंभ और मीन, आपकी जान लेते हैं राशि क्या कहती है और फिर क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी उलझनें बनी हुई हैं, जबकि घर परिवार में लोग आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं, पर आपका मन फिर भी उचाट है। क्या करना चाहिए समय में? रुकावटों भरा समय है, इसलिए किसी भी विचार को रफ्तार देने से बचना होगा। बहुत ज़्यादा सोचने से भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए भी थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? रिश्तों पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। अपनी बात भी सहजता से कहें, पर सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों में बने रहें। अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं। सेहत ठीक है देखिए, पर आपकी लापरवाही नजर आ रही। अपने मन में नकारात्मक विचार बनाने से अच्छी भली सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मीन राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों के प्रति आप जागरूक भी हैं और समर्पित भी हैं। इसी अच्छाई के चलते आपने कामकाज में भी कामयाबी प्राप्त की है, पर रोजमर्रा की दिक्कतें अभी भी झेलनी पड़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात को बहुत सहजता से कहना होगा, क्योंकि तेजी से कही हुई बात में गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने बॉस से किसी भी तरह की बहस बिल्कुल ना करें। बहस तो आप जीत जाएंगे, पर उनका समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। मीन राशि वालों की कहने को तो सेहत ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ संभला हुआ है, फिर भी लापरवाहियां बहुत हैं और अनुशासन की कमी है, इसलिए आपके ऊपर दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। और अब वक्त